हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको थर्ड यूनिट की 3.4 एक्सरसाइज बताते हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं हिंदी में। ये आपको जैसे दो इक्वेशन दे रखी है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है। एलिमिनेट यानी कि आपको क्या करना होता है, एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है यहाँ पे। तो हम कैसे करते हैं इसके अंदर, जैसे जो आपके पास दो इक्वेशन है, ये किसी भी एक वेरिएबल को आप बराबर कर लीजिए। जैसे चाहे x को बराबर करो या y कोफिशिएंट को। हमने देखा कि यहाँ पर जो है y के साथ नीचे वाली में 3 है, ऊपर वाली में 1 है, क्योंकि y के आगे 1 है यहाँ नीचे 3 है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली को पहली इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 1 से, यह मत करो। तो ये आप देखते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन को हम 3x + 3y = 15, अगली इक्वेशन थी 3x - y और बराबर कितना 4। ये आप देखते हैं एक प्लस का और एक माइनस का है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। बट यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, यानी कि जोड़ने पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 15 और 4 19, x का मान आ गया 19/5। अब आप क्या करते हो, इसको आगे लिखेंगे पुट x = 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, पहली थी हमारे पास x + y = 5, जबकि x का मान आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ था 19/5 बराबर 5, y बराबर 5 माइनस में 19/5। 5 आपने एलसीएम ले लिया पापा 25 - 19, तो 6/5 ये y की वैल्यू आ गई। लास्ट में दिखा दो देयरफॉर x = 19/5 और y = 6/5। ये आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे। ऐसे इस तरह से ये एलिमिनेशन होता है। इसमें दो ही प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अगर विपरीत निशान है पहले से ही और संख्या बराबर है तो ऐड करने पर, अगर मान लो कई बार क्या होता है कि आप कोफिशिएंट बराबर के लेते हैं, परंतु यहाँ पर एक जैसे निशान होते हैं, दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तब हम वहाँ पर निशान बदलते हैं क्योंकि कैंसिल करने के लिए। तो जब निशान बदले जाएंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे x/2 + 2y/3। आप 6 यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 × 3 2 दूनी 4, ये हमने एलसीएम लिया, और -1 3x प्लस में 4y बराबर -6। यहाँ पर भी आपने 3 एलसीएम ले लिया, 3x - y = 3/1। क्रॉस मल्टीपल करने पर आप देखते हैं कि ये 9। ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन है और ये नंबर 2 इक्वेशन है। अब आप देखते हैं कि ये इक्वेशन दोनों ऑलरेडी आपकी पहले से ही इक्वल हैं, 3x है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, निशान बदलते हैं, क्योंकि एक जैसे निशान है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, सब्ट्रैक्ट आगे। यहाँ जैसे सब्ट्रैक्ट लिखेंगे आप, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 5y = -15, 5 से हमने इसको काट दिया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब पुट y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप इसको पहली में भी रख सकते हैं, दूसरी में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसा कि आपके पास थी 3x + 4y = -6। उसके बाद जैसे आप y की वैल्यू जानते हैं, y की जगह वैल्यू 3 पुट करने पर आपका मान आ जाएगा, जैसे 4 × 3 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये। तो 3x बराबर -18, तो 3 से ये कटेगा 6 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। तो लास्ट में देयरफॉर रिज़ल्ट लिखेंगे आप इसका, x की वैल्यू तो -6 है और y की वैल्यू 3 है।
ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा इसका। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में जैसे कि लैंग्वेज क्वेश्चन है पहला दूसरा, पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड है जो पिछली एक्सरसाइज में था आपका, वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, वो भी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता तो कंफर्म कर लें। जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बोलता है जैसे कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट हमने ऐसे मान लिया 23 है, 23 जैसे इसके अंदर ये 3 यूनिट प्लेस होता है और 2 10 प्लेस होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द यूनिट प्लेस x, टेंस प्लेस आपने मान लिया जी y, यूनिट प्लेस 10 प्लेस आपने दोनों लिख दिए। द नंबर में हम क्या लिखते हैं 10 मल्टीपल, टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, यानी कि ये 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस क्या है y और प्लस में क्या यूनिट प्लेस x। फिर लिखेंगे द रिवर्सिंग नंबर जो कि बनेगा x को y की जगह लिख दें और y को x की जगह। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन में चलिए, जैसा कि ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट थी x एंड y, तो हमारा जो पहली कंडीशन जो थी इसकी दोनों का जो जोड़ है वो कहता है 9 है, सम ऑफ डिजिट इज 9, दिस नंबर 1 इक्वेशन आ गई। फिर अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन उसने क्या कही है, दिस नंबर का 9 टाइम्स रिवर्सिंग नंबर के 2 टाइम्स की इक्विवेलेंट है। नंबर तो हमारे पास 10y प्लस x है, रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस y है, तो नंबर का 9 टाइम और रिवर्सिंग नंबर का 2 टाइम्स इक्वल बोल रहा है वो, तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब 920 में से लेस होगा तो 11x आ जाएगा, और 90 इधर 2 में से लेस करेंगे तो माइनस 88y इक्वल टू 0 हो गया। 11 टेकिंग कॉमन लेने पर आपका ये आ जाएगा, और 11 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 होगा। दिस नंबर सेकंड इक्वेशन। आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ले लिया, मैं उसको नीचे लेके आता हूँ इसके, ये 9 आपका आ जाएगा ऐसे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक जैसे निशान हो गए ना, संख्या इक्वल ज़रूर है, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये माइनस के 9y और इधर माइनस के ही 9 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 to 9, सो y इज इक्वल टू 1। फिर वैसे ही आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप लेते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x एज इट इज़, y की जगह 1 पुटअप करें, और 9 ये 1 लेस करेंगे 9 में से 8, तो आपके पास x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, बट आपको तो नंबर चाहिए, तो आप लिखेंगे द नंबर था 10y प्लस x, 10 मल्टीपल y की वैल्यू 1, x की 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 18, तो ये नंबर रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 18। और वेरीफाई करके देखना चाहते हैं तो 8 और 1 का जोड़ 9 होता है, 8 और 1 9, एक कंडीशन हो गई। दूसरा इसने क्या कहा था कि संख्या का 9 गुणा रिवर्सिंग नंबर के दुगने के बराबर, 18 में 162 और 81 दूनी भी 162, ऐसे दोनों
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का ये हमारा फोर्थ पार्ट है। जैसे इसमें क्या कहता है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रा 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर गिव टू द रुपीज 50 or 100 रुपीज नॉट ओनली। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 and 100 रुपीज रिसीव। तो इसमें जैसे क्या कहता है कि मीना बैंक से पैसे 2000 रुपये निकालने के लिए गई और उसने कैशियर से 100 रुपये 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एक्स द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स वाई। यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या तो होगी एक्स, 100 रुपये के नोटों की संख्या होगी वाई। फिर उसने अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन में क्या कहा है कि दोनों टोटल संख्या जो है वो 25 नोट है उसके पास। अगर एक्स नोट 50 के और वाई नोट 100 के हैं तो दोनों का जोड़ हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 25। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। फिर सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा था कि टोटल 2000 रुपये लेके आई। 50 रुपये के एक्स नोट थे तो 50 एक्स हो गए टोटल। जैसे मान लो हमारे पास 100 के 5 नोट है तो 500 हो गए ना। इसी तरह से 50 एक्स तो ये हो जाएगा और 100 वाई बराबर 2000। अब मैं यहाँ से 50 टेकिंग कॉमन ले लेता हूँ। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और ये 2000। 50 से 2000 को कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर आपकी 2 आ गई। इस तरह से हमारे पास ये समीकरण आ गई है 2। और पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 25। उसी तरह से सबट्रैक्ट करने पर आप ये लेंगे तो सबट्रैक्ट में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये y और बराबर कितना 15। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 25। तो x का मान 15 है तो सॉरी y का 15 था तो x का आपके पास 10 आ जाएगा। 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बचेगा। लास्ट में लिख दो 50 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं 10 और ₹100 नोट्स वो कितने हैं 15। ये संख्या आपके पास दोनों आ जाएगी। रिजल्ट को अवश्य लिख के दिखाएं, टैली करना ज़रूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। जैसे ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर पहले 3 दिन का किराया फिक्स है आपके पास, फर्स्ट 3 डेज का। यहाँ लिखेंगे लेट द चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days ₹x। ये हमने ₹x चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days का ले लिया। फिर आप लिखते हैं जैसे कि द चार्ज ऑफ एडिशनल पर डेज ₹y। तो जैसे क्वेश्चन में उसने कहा कि सरिता जो है 27 रुपये देती है जबकि वो बुक को 7 दिन के लिए रखती है। 7 दिन के लिए रखती है सरिता और 27 रुपये पेड करती है। 7 दिन में देखो आप क्या करते हैं 7 को 3 + 4 बना देते हो। 3 का तो चार्ज हो गया आपका x। एडिशनल डेज कितने हो गए 4 तो 4y हो जाएगा। और टोटल पेड किए उसने कितने 27। दूसरी कंडीशन जो कि इसने कही उसमें क्या कहा है उसने कि जो
सुशी है वो 5 दिन बुक को रखती है और 21 रुपये देती है। 5 को हम 3 + 2 लेंगे क्योंकि 3 का किराया x हो गया प्रथम 3 दिन का, बाकी अतिरिक्त 2 दिन रह गए तो 2y हो जाएगा और 21 रुपये पेड करती है ये। आप इसको सीधा ही इसको नंबर 1 इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको नंबर 2 इक्वेशन, और ये सीधा सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा तो ये कट गया आपका x, यहाँ बच गए 2y और ये बच गया 6, y का मान 3 आ जाएगा, काटेंगे तो ऐसे। तो y का मान फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो x + 4 × 3 = 27 और x बराबर कितना आ जाएगा 12 घटेंगे 27 में से तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से लास्ट में दिखा दो कि x का मान तो 15 है और y का मान 3 है। इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे, यानी कि प्रथम 3 दिन का किराया जो है वो 15 रुपये है और अतिरिक्त पर डे का चार्ज जो है वो 3 रुपये है। तो इससे हम जो पहले 3 दिन का किराया जो है वो x रुपये था, अतिरिक्त प्रति दिन का जो किराया है वो y है।